अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राय फैज़ान नक्शबंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को मेरी तरफ़ से मुहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग्स की तरह एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में एक नया मौजू, एक नया पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज मैंने जो मौजू इनका इंतखाब किया है नहायत ही अहम मौजू है और आजकल के दौर में ये अप्लाई होने वाला मौजू है। मैं दो चार जुमले शेरी इस्तिलाह में इसका मफहूम आपके सामने खुल जाएगा। शेर सुनिए, उसके बाद आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये मौजू कौन सा है। कि मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता ही नहीं मौत ही मर जाती है। ये जरिया है मुलाकाते नबी का, वरना मौत सरवर के गुलामों को कहाँ आती है, मौत सरवर के गुलामों को कहाँ आती है। अबाबज़ी एहतशाम, आपको मालूम तो हो ही गया होगा कि इस्लामी तालीमात की नज़र में खुदा की राह में जान देने वाले ही साहिबे किरदार लोग होते हैं। तो आज का मेरा मौजू भी यही है, इस्लामी तालीमात की नज़र में जिहाद फी सबीलिल्लाह की फजीलत। सबसे पहले हम मालूम करते हैं जिहाद क्या होता है। जिहाद फी सबीलिल्लाह हक को बुलंद रखने के लिए, हक को मसनद पिलाने के लिए, जुल्म और जबर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह की राह में जो काम किए जाते हैं, अल्लाह की राह में जो सफ़र किया जाता है, उसे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं। और इसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना है और जन्नत में आला मुकाम हासिल करना है। अरशाद वाली बारी ताला है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में अरशाद फरमाते हैं, वक़ातिलुहुम हत्ता ला तुकून फितनतुन व यकूनुल दीन कुल्लहु लिल्लाह, कि उस वक्त तक उनसे लड़ते रहो। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, उस वक्त तक उनसे लड़ते रहो जब तक कि फितना ख़त्म हो जाए और सारे का सारा दीन अल्लाह का हो जाए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जिहाद के बारे में कितना खूबसूरत हुक्म फरमाया है। अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समात फरमाइए, कसम है अल्लाह की जिसकी मुट्ठी में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के लिए एक सुबह या शाम का सफ़र दुनिया व माफिहा की नेमतों से बढ़कर है। आपके और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए एक सुबह या शाम को थोड़ा सा सफ़र भी करता है, तो वो दुनिया व माफिहा की तमाम नेमतों से बढ़कर है। बाबजियत शाम, जिहाद की कई तरह की अकसाम है। जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल सैफ। लेकिन आज मैंने जिहाद अकबर का मुंतखब को किया है, जिसे ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद कहते हैं और इसे जिहाद अकबर कहा जाता है। अब आप शाम, सबसे बड़ा जिहाद यही है, इंसान अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करे। जब इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात से बचा रहता है तो वो अल्लाह के नज़दीक तरीन हो जाता है और अल्लाह को वो बहुत ही महबूब हो जाता है। अब आप शाम, अगर हम ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करते रहें तो ये हमारे आजकल के दौर में जो मुसीबतें परेशानियां हैं वो तमाम ख़त्म हो जाएं। और अहबाब शाम, जिहाद में हिस्सा लेने का फ़ायदा क्या है। जिहाद में हिस्सा लेने से शहादत का मर्तबा हासिल हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अरशाद फरमाते हैं, और उन्हें यानी शहीद को मुर्दा मत कहो, क्योंकि तुम्हें उनकी ज़िंदगी की हकीकत का पता नहीं है। उन्हें अपने रब की तरफ से खुराक फराहम की जाती है। सुबहान अल्लाह। शहीद का इतना मुकाम है और शहादत मिलती कब है, जब इंसान अल्लाह की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह में हिस्सा लेता है। और शहादत का क्या फ़ायदा होता है।
سب سے بڑا فائدہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ تیرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ میدان جنگ میں ہو اور دونوں فریقین کے درمیان جنگ ہونے والی ہو تو اس وقت جو کی جاتی ہے دعا وہ قابل قبول ہوتی ہے اور اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز دوزخ سے نجات ہے۔ ہمارے بہت سے انسان دوزخ سے بہت سارا بچنے کے لیے بہت سے اعمال کرتے ہیں، تو جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والا انسان دوزخ کی آگ سے بچا رہتا ہے۔ اگلی ہے گناہوں کی معافی۔ جو شہید اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے، مال لٹانے کے لیے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی کے ساتھ جنت کا حصول۔ آپ کو پتہ تو ہو ہی گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے آخری خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے ولاگز کی طرح اس میں بھی میرا ایک یہی آپ تمام لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہیں۔ آج کے دور میں ہمیں اس چیز کی بہت ہی ضرورت ہے۔ جب سے جہاد ختم ہو گیا ہے، امن و سکون سلامتی والا تو نام ہی بس بن کے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ احباب اذیت شام، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہیں، حق کی سر بلندی کے لیے اور ظلم و جبر کو ختم کرنے کے لیے۔ امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیار کرنے والوں کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام۔